एंटीना, ये दोनों हमारे एंटीना है टू रेडिएट एंड फैच वीडियो सिग्नल, दे आर नॉट लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन एंड हैंस कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग इजीली। अब दिक्कत क्या है, हमारा जो माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, माइक्रोवेव के अंदर हमारी एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम होती है हमारी पेनिट्रेशन प्रॉब्लम। पेनिट्रेशन प्रॉब्लम मतलब है कि यदि मान लो आपके पास यहां से और इस टावर पे अपने डाटा को सेंड करना है, इनका एंटीना भी आपने प्रॉपर अलाइन किया हुआ है, लेकिन इनके बीच में कोई बड़ी बिल्डिंग है या कोई आपका पहाड़ है, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर, बट रेडियो वेव में ये प्रॉब्लम नहीं होती, पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम वहां पे नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो एंटीना आपने ये लगाए हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के, ये एक ही सीध में हो, ये बेशक सीध में ना हो, उसके बाद भी ये सिग्नल को कैसे कर लेंगे, साइन वेव्स को ये आपका डिकोड कर लेंगे। अब इसमें आपका है कि जो पेनिट्रेशन, ये किसी भी बिल्डिंग को आपका इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब इजीली क्रॉस कर सकते हैं, इसका मतलब है कि देयर इज नो पेनिट्रेशन प्रॉब्लम। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इट कैन बी यूज्ड इनडोर और आउटडोर, यानी घर के अंदर भी या घर के बाहर भी आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि ये आपका पेनिट्रेट नहीं होगा। लेकिन माइक्रोवेव को हम आप इंडोर या आउटडोर, इंडोर यूज नहीं कर सकते, आउटडोर आप यूज कर सकते हो। दूसरा हमारा है, ये हमारा ओमनी डायरेक्शन होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में आपका जा सकता है। दूसरा है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होते हैं, उन पे जो एंटीना होते हैं, उनको आपने फिजिकली अलाइन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पेनिट्रेशन है, सिग्नल हमारा ओमनी डायरेक्शनल है, तो हमारा जो एंटीना है वो किसी भी डायरेक्शन से अपने सिग्नल को कैचे कर लेगा। इसके बाद है कि रेडियो वेव जो होती है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोबिलिटी का मतलब है आप कहीं पे भी सिग्नल को कैचे कर सकते हो, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ये हमारा सस्ता है देन कंपेयर टू गाइडेड मीडिया, और दूसरा है ये हमारा एक ईज हमें प्रोवाइड करता है इससे कम्युनिकेट होने की। डिसएडवांटेज क्या है कि जो रेडियो में कम्युनिकेशन होता है वो इनसिक्योर मोड होता है कम्युनिकेशन का। दूसरा क्या है कि रेडियो में जो हमारी होती है उसका जो प्रोपेगेशन होता है वो ससेप्टिबल होता है वेदर के टाइम में। जब मौसम खराब होता है तो इसमें जो सिग्नल क्वालिटी है वो आपकी लो हो जाती है और कई बार हमारे सिग्नल वहां पे लॉस्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा है वो है सैटेलाइट लिंक। इसके बारे में सभी जानते हैं कि अर्थिंग से जब डाटा हम ऊपर सेंड करते हैं तो सैटेलाइट के माध्यम से यदि कोई डाटा हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट लिंक। इसके अंदर हमारा दो तरह का लिंक होता है, एक अप लिंक और एक डाउन लिंक। जब हम ग्राउंड से सैटेलाइट के ऊपर डाटा सेंड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं अप लिंक, और जब हम सैटेलाइट से ग्राउंड की साइड में डाटा को ले रहे होते हैं देन इट इज नोन एज डाउन लिंक। सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज आल्सो ए काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट का मतलब है एक सीधी लाइन में जाएगा, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू आउट द वर्ल्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3 गीगाहर्ट्ज, ट्रांसमिशन इज नोन एज माइक्रोवेव। अब यहां पे आ गया कि माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो होते हैं जहां पे स्पीड ग्रेटर देन 3 गीगाहर्ट्ज होगी। Satellite is a special type of microwave transmission medium. It provides various type of services such as transmitting fax, voice data, video, email, and other all internet applications. In satellite communication, Earth station has a satellite dish. जैसे हमारे यहाँ पे ये एक सैटेलाइट डिश है, इसको हम आपका ट्रांसमीटर बोलते हैं। यहाँ से डाटा हमारा ऊपर जाएगा तो ये अपलिंक होगा, जब ऊपर से डाटा नीचे आएगा तो ये हमारा डाउन लिंक होगा। इसमें हमारा एक ट्रांसमीटर होगा, एक आपका रिसीवर होगा। वही हमारे यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होगा और एक आपका रिसीवर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन टू ए सैटेलाइट इज नोन एज अपलिंक। When transmission takes place from a satellite to an earth, then it is known as a downlink. और इसमें दोनों में क्या होता है, there are transponder that send and receive signal from
टू सैटेलाइट और फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन। और यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वही हमारा काम करता है और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 40,320 किलोमीटर। इसके बाद हमारा एडवांटेज क्या है कि ये हमारे बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। नो लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन, अर्थ स्टेशन विच रिसीव द सिग्नल कैन बी एट ए फिक्स पोजिशन। डिसएडवांटेज हमारा है एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया। इंस्टॉलेशन इसकी हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिग्नल जो है वो सेंड करते हैं वो हमारे इंटरप्ट हो सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के द्वारा। और इसके बाद हमारा जब लॉन्ग गेन हम होता है तो जो रिजल्ट है वो ओवर क्राउडिंग हो जाते हैं अवेलेबल बैंडविड्थ के दौरान। इसके बाद जो हमारा आगे है वो है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी हमारे अनगाइडेड मीडिया है जो क्या करता है विच यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू सेंड डाटा इज नोन एज infrared transmission. Data is transmitted through air and can propagate in the open space. However, it can penetrate. जैसे हमारा माइक्रोवेव था वैसे ही हमारा इंफ्रारेड है, सिर्फ ये कि इंफ्रारेड का जो रेंज है वो कम होता है बट दोनों में हमारे पेनिट्रेशन प्रॉब्लम होती है, मतलब वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को हमारा पास नहीं कर सकते। It is an example of short range wireless network. Infrared spread varies from 2.4 kilobit per second to 16 megabit per second. Very good example of infrared. और इंफ्रारेड हमारा मोस्टली जो आपके रिमोट होते हैं, टीवी का रिमोट है, आपके खिलौने का रिमोट है, आपका डोर का रिमोट है, उसमें मोस्टली हमारा जो इंफ्रारेड है वो आपका यूज होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है वो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब है ए सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड और जनरेटेड विदाउट द यूज ऑफ ए वायर। वायरलेस टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इनविजिबल वेव इन द एयर। इंफॉर्मेशन सच एज डाटा, वॉइस एंड वीडियो आर कैरिड थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के यदि हम डाटा को सेंड करते हैं, डाटा को हम रिले करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी। और वायरलेस कम्युनिकेशन जब हमारा होता है तो उसके अंदर हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आपकी प्रोपोगेट होगी और वो नॉट कनेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब इसमें सबसे पहले हमारा वाईफाई जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई हमारा क्या है? एक वायरलेस फिडेलिटी है जहां पे कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस विदाउट वायर। यूजर शेयर द डाटा विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग टू द ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस विदाउट यूजिंग केबल। इट इज नॉट ए सिक्योर्ड मीडिया ऑफ ट्रांसमिटिंग। ध्यान ये रखना है कि जब हमारा डाटा यदि वायरलेस है तो वो इतना सिक्योर नहीं होता जितना कि हमारा वायर्ड मीडिया में होता है। The user must use privacy method such as using password and make the connection security enabled so that it does not become susceptible to hacker। यानी कि यदि हम अपना डाटा को सेंड कर रहे हैं, यदि वो हमारा सिक्योरिटी प्रूफ है तो ही हमारा डाटा सिक्योर है, अदरवाइज जो हैकर है दे कैन हैक द डाटा इन बिटवीन द ट्रांसमिशन। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू वाईफाई ए यूजर मस्ट हैव ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ए वायरलेस राउटर एंड ए लैपटॉप और डेस्कटॉप। अब इसके बाद है वायरलेस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं जहां पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है वहां पे हमारा यूज होता है वाईफाई मैक्स। वाईफाई मैक्स के अंदर जो स्पीड होती है वो हमारी ज्यादा होती है और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो लगभग 30 मील तक की आपकी हो सकती है, 30 मील। वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access, Wi-Fi Max is a wireless communication system that provides broadband internet accessibility up to 30 miles. Data transmission can take place without wire. It provides data rate up to 30 to 40 megabit per second and up to 1 gigabit
per second for fixed station. It is based on standard IEEE 802.16 technology. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering that provide users with access to high-speed voice, data and internet connectivity. It can uses broadband internet connection and require a tower known as base station to communicate with the user. यानी कि WiMAX यदि आपने यूज करना है तो उसके लिए आपको एक टावर की जरूरत पड़ेगी और इसमें हमारा क्या होगा, इट कैन कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन टू कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ वायर इट यूजेस ए माइक्रोवेव लिंक. अब माइक्रोवेव लिंक के अंदर एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि पेनिट्रेशन वहां पे हमारा नहीं हो सकता, इसलिए जो टावर है उसकी हाइट हमें इतनी करनी पड़ती है कि उनके बीच में कोई हार्ड या आपके कोई बिल्डिंग वगैरह जो है वो बीच में ना आए. इसके बाद हमारा जो आगे है वो है हमारी लेजर टेक्नोलॉजी. लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है? लेजर रेफर टू ए ट्रांसमिशन मीडियम दैट रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट है भाई, आपने जहां डाटा भेजना है उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ना हो. आपका जो रिमोट है वो उसका एग्जांपल है. इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन बिटवीन पॉइंट लोकेटेड एट शॉर्ट डिस्टेंसेस सच एज बिल्डिंग. Similar to microwave, a laser is unidirectional but much faster. Laser require transmitter and photosensitive receiver for transmission. Disadvantage associated with laser transmission is that it is badly affected by weather condition. यानी कि जब हमारा वेदर खराब हो जाता है तो लेजर टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो इतना काम नहीं कर पाती. ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. दूसरा ये है कि जो पेनिट्रेशन है उसका प्रॉब्लम हमारा बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है. तीसरा है हमारा आगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लूटूथ रेफर टू ए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन द डिफाइन हाउ डिफरेंट टाइप डिवाइस कैन बी कनेक्टेड वर्चुअली एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अमंग each other. Bluetooth technology is commonly used in various portable devices such as laptop, PDA, mobile, etc. We can easily use Bluetooth to transmit data from one system to another within a bounded area, within a short distance. यानी कम डिस्टेंस के ऊपर हम अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं. इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा आपका नहीं होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ ये हमारी एक एरिया बाउंडेड है. अब ये हमने आज के चैप्टर में करना है. कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में और उसके बाद हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स आते हैं उन प्रोटोकॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर में. टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. होप यू विल एंजॉय दिस वन. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब द चैनल if you have enjoyed. Thank you. Have a nice day.